हेलो गाइस। कल जो मैंने आपको कुछ वर्ड्स के प्रोनाउंस किस तरह से किया जाता है को उससे संबंधित कुछ रूल्स बताए थे। रूल्स तो क्या कह सकते हैं हम, मैंने कुछ मात्राएं बताई थी और उसी के आगे कुछ आज नए वर्ड्स लेके आई हूँ कि भाई अब जैसे कल मैंने बता दिया था कि वाई का प्रोनाउंस अल्फ़ाबेटिक साउंड में ये निकलता है, लेकिन वाई कहाँ कहाँ पे ए की मात्रा देता है, कहाँ कहाँ पे वाई ई की मात्रा देता है। इसके लिए भी आपको आने वाले जो इस वीडियो है और आगे आने वाले जो और रूल्स हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, और किस वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं उसको समझना जरूरी है, तभी आप अच्छे से कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ पाओगे। और इसी से रिलेटेड आज मैं कुछ नए वर्ड्स लेके आई हूँ कि किस वर्ड को किस तरह से पढ़ते हैं। और जैसे मैंने कल ए का बताया था कि ए का प्रोनाउंस ए होता है, लेकिन ए और आई जहाँ पे लिखा हुआ हो उसका प्रोनाउंस भी ए ही होता है। जैसे MEIL मेल, इसको क्या पढ़ते हैं? मेल। ठीक है, हम मेल बहुत बार क्या, जो मोबाइल चलाते हैं उनको तो पता ही है, मेल मेल MAIL मेल। इसी तरह से ये लिखा हुआ है SNAIL स्नेल। ठीक है, और इसी तरह से PAINT पेंट, ये हो गया BRAIN ब्रेन। ठीक है, ब आधा र है, इसके बाद ब्रे बना ब्रेन। इसी तरह से स्ट्रेन, और ये बना स्प्रेन। ठीक है, स्प्रेन ये है। इसी तरह से सेंट, ठीक है, आधा न फिर टी, सेंट। और ये है ड्रेन, फेल और एम। ठीक है, ये एम यानी लक्ष्य, उद्देश्य, एम गोयल। ठीक है, अब ये इसी के आगे है, जैसे ए और वाई किसी वर्ड के आगे लिखा हुआ हो तो ए और वाई लिखा हुआ हो तो उसका प्रोनाउंस ए होता है। जैसे DAY डे, सबको पता है डे। PAY पे, WAY वे यानी रास्ता। ठीक है, जैसे वे यानी रास्ता, मीनिंग भी पता होना चाहिए सबको। वे यानी हो गया रास्ता। पे यानी ये हो गया पे यानी पे करना। और डे यानी दिन हो गया। पे यानी चुकाना लिख सकते हैं हम, चुकाना, पे करना। डे यानी हो गया दिन। ये हो गया, जैसे इसको पढ़ते हैं ट्रे, ये है अवे भाग जाना, स्प्रे, क्ले। और इसी तरह आगे है EY, जब भी EY देखो, EY का प्रोनाउंस होता है ई के रूप में। जैसे ये लिखा हुआ है की, के का क, EY की। ये है वैली। ठीक है, ये है इसी तरह से हॉकी, ये है डंकी, ये है जॉकी। ठीक है, जो बना JO की मात्रा, ये क दोनों जब भी सी और के साथ में आए तो ओनली इसका प्रोनाउंस होता है क ही प्रोनाउंस होता है। और ए की बड़े ई की मात्रा लगी, ये बड़े ई की। ठीक है, की, तो ये बना हॉकी। और इसी से इसी के आगे कुछ नेक्स्ट, जैसे किसी वर्ड में लिखा हुआ है ई और ए जब भी साथ में देखो किसी वर्ड में तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी ई ही निकलता है, कैपिटल ई। जैसे यहाँ लिखा हुआ है PEA, तो इसका प्रोनाउंस होता है पी, मटर के दाने को कहते हैं EAT। ये यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं कि भाई ई और ए लिखा हुआ है लेकिन प्रोनाउंस कैपिटल ई, ईट। ठीक है, इस तरह से ईट यानी खाना, BEAD बेड। ठीक है, इसी तरह से ड्रीम। ठीक है, ये है DREAM ड्रीम। ठीक, आधा ड की आधा र, इस तरह से नीचे लगेगा, ड्रीम। और इसी आगे है प्ली, ये क्या लिखा हुआ है? प्ली, प आधा कैपिटल पूरा ल, बड़े की मात्रा, प्ली। ये है लिस्ट, एल का प्रोनाउंसिएशन ल, फिर कैपिटल बड़ा ई की मात्रा, और फिर लिस्ट आधा स, ये आधा स हो गया, और लिस्ट। इसी तरह से ट के नीचे ररा, आर की मात्रा आधे आर की, फिर कैपिटल बड़े की मात्रा,
और फिर वापस ट, ट्रीट। और इसी में आगे है जैसे ट के बड़े की मात्रा लगी टी, तो ये बना टी। आगे देखो ई और ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ई ए लिखा हुआ है, कैपिटल ई प्रोनाउंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी ई ए लिखा हुआ है लेकिन ए प्रोनाउंस हो रहा है। और कब कब ए होता है, देखो डी ई ए अफ, इसको डेफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेफ। ये है जैसे आर ई ए डी, इसको हम इसमें भी ले सकते हैं आर ई ए डी। यहाँ पर होता है इसकी फर्स्ट फॉर्म को हम रीड पढ़ते हैं, लेकिन इसी की सेकंड फॉर्म को हम पढ़ते हैं रेड, जो पास्ट टेंस के लिए यूज होती है रेड। ठीक है। और इसी तरह से ये हो गया ब्रेड, बी आर ब, ये आधा र ब्री, और ये हो गया ब्रेड। ठीक है। ये ए की मात्रा लगी ब्रेड। इसी तरह से इसको पढ़ेंगे ड, ए की मात्रा लगी डे, आधा ल ट, डेल्ट। ये हो गया ड्रेड, ये हो गया स्वेट। ठीक है। और ये हो गया इंस्टेड, इंस्टेड। ठीक है, इंस्टेड। और आगे देखो वाई की मात्रा ई के लिए भी बताई थी मैंने। वाई की मात्रा ये देखो ई के लिए भी यूज होती है, कैपिटल ई के लिए, और वाई की मात्रा डायरेक्ट आई के लिए भी यूज होती है। अब कहाँ कहाँ होती है, जो देखो बी के वाई लगा मात्रा, तो ये बना बाई। इसी तरह से इसको हम पढ़ते हैं माई। ये है क्राई, ये है फ्राई, इसको पढ़ते हैं स्पाई, आधा स प वाई, स्पाई। ये है स्काई, ये है रिप्लाई। ठीक है, रिप्लाई, रिप्लाई। और इसी के आगे हैं जब कभी आप देखो डबल ई लगा हुआ हो, किसी वर्ड में डबल ई लगा हुआ हो, तो उसकी मात्रा बड़े की मात्रा आती है, जैसे बी ई ई, तो इसको पढ़ेंगे बी। ठीक है, बड़े की मात्रा बी। इसी तरह से ये है फी, ये है स्वीट। ठीक है, स आधा स और व, ये स्वीट। क्या है? स्वीट। इसी तरह से ये है ब्लीड, और ये है ट्री। क्या है? ट्री। ठीक है। और अब आगे देखो नेक्स्ट अपना आता है आई ई लिखा हुआ हो। आई ई लिखा हुआ हो तब भी बड़े की मात्रा लगती है, जैसे मैं यहाँ लिखा हुआ है मैंने बी, बी। ठीक है, बी, ब, बी का साउंड ब, ये र, आधा र, और ये बड़े की मात्रा लगी आई ई से। और ब्रीफ, इसको क्या पढ़ते हैं? ब्रीफ। आगे है ज का जी का साउंड घ, जी फॉर गोट, बताया था मैंने, जी फॉर गोट, जी का प्रोनाउंस होता है घ के रूप में। ये र है, आधा र, तो ये आर से र बना आधा र, और ये बना ग्रीफ। ठीक है, ग्रीफ। इसी तरह से फ के बड़े की मात्रा लगी तो फी, फी। फिर आधा ल दिख रहा है, एल दिख रहा है, तो ल आधा और ड, ये बना फील्ड। इसी तरह से ये बना प्रेस्ट, प पूरा, फिर आधा र, प्री, प्र के ई की बड़े की मात्रा लगी प्री, आधा स, ये देखो एस दिख रहा है, स और टी, प्रेस्ट। आगे है वाई से ये बनता है, ये के बड़े की मात्रा लगी तो ई के बाद आधा ल और एल्ड, ये बना एल्ड। और ये आगे देखो ऊपर मैंने बताया था कि वाई आई के लिए यूज होता है, आई की मात्रा, और वाई से ई की मात्रा भी लगती है। अब कहाँ लगती है देखो, वी ई आर वाई, इसको क्या पढ़ेंगे हम? वेरी। क्या पढ़ेंगे? वेरी। और आगे देखो ये है यू का प्रोनाउंस मैंने ए बताया था ना, ए, यू फॉर अम्ब्रेला ए बताया था। जी का क्या होता है? ग, और ल का ल, और बड़े की मात्रा लगी तो ये बना अगली। क्या बना? अगली, अगली यानी बदा। और आगे देखो एस, एस का स, ओ की मात्रा लगी सो। ये जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड एक साथ होते हैं तो उनका साउंड एक ही निकलता है। जैसे ये है स, तो स की ओ की मात्रा लगी सो,
ठीक है। जब भी दो कॉन्सोनेंट जैसे इसमें है र आर आर दोनों साथ में तो एक ही आर का साउंड आता है, जिसमें इसमें पी पी एक ही साथ है तो प ओनली प का साउंड आता है। हम पढ़ते हैं इसको क्या पढ़ते हैं, हैप्पी, ठीक है, हैप्पी ओनली ऐसे लिखते हैं हैप्पी, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी लिख देते हैं डबल पी, नहीं होता है। जैसे सॉरी में क्या डबल आर लिखते हैं, नहीं लिखते हैं ना। इसका प्रोनाउंस एक बार ही होता है जब भी कोई कॉन्सोनेंट डबल बार एक साथ लिखे हुए हो। जैसे ये इसको क्या पढ़ते हैं, ड आर आधा है, फिर टी, तो ये क्या पढ़ेंगे हम, डर्टी। यहाँ पे ई की मात्रा ये मत लगा देना कि डेढ़ टी नहीं होता है, डर्टी, ठीक है। आगे देखो कुछ मात्राएं और भी बाकी, अभी तो बहुत सारी मात्राएं बाकी है। आगे देखो, आगे हैं ई आर जब भी लिखा हुआ हो, ई आर लिखा हुआ हो तो इसका प्रोनाउंस होता है ई आर का अर, ठीक है। जैसे ई और आर यहाँ लिखा हुआ है, एच का ह, ई आर तो हर। इसी तरह से ई आर लिखा हुआ है तो ये बना व और ब, वर्ब, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ब। यहाँ है ट, ई आर लिखा हुआ है टर्म ऐसे पढ़ते हैं। ये है जैसे हर्ब। इसी तरह से पर्सन, ये देखो अर निकल रहा है ना, अर की साउंड निकल रहा है, पर्सन। आगे देखो आई आर लिखा हुआ हो तब भी इसका प्रोनाउंस अर के रूप में होता है। जैसे ये लिखा हुआ है ब, आई आर लिखा हुआ है तो बर्ड। साउंड में आर जो है ये आधा है, इसीलिए इसका प्रोनाउंस नहीं होता है। वैसे तक तो ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर इसको साइलेंट ही पढ़ा जाता है। ऐसे इसका फोनेटिक साउंड अगर लिखे तो बी के बाद डायरेक्ट डी होता है, आर का प्रोनाउंस किया ही नहीं जाता है इंग्लिश के अंदर। ऑथेंटिक इंग्लिश हम पढ़े तो बर्ड ऐसे पढ़ते हैं, बर्ड। इसी तरह से ए के रूप में इसका साउंड लिखा जाता है, बर्ड। इसी तरह से ये है गर्ल, ये है स्टर, स्टीर नहीं है, स्टर। ये है फ्लर्ट, ठीक है, फ्लर्ट। ये है स्वर्ल। और आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है यू आर जब भी होता है तो उसका साउंड भी अर के रूप में होता है। जैसे ये लिखा हुआ है एफ यू आर फ, ये है बर्न, ये है सर्व। इसी तरह से स्पर, ये है डिस्टर्ब, ठीक है, डिस्टर्ब। आगे देखो ओ डब्ल्यू लिखा हुआ हो तो उसका साउंड ओ आता है। जैसे एल ओ डब्ल्यू, तो एल ओ डब्ल्यू इसको हम वैग का साउंड नहीं आता है, यहाँ पे ओ डब्ल्यू है एक साथ जब भी लिखा हुआ है तो ओनली ओ की मात्रा लगती है, डब्ल्यू का साउंड वैग के रूप में नहीं होता है, एल ओ डब्ल्यू लो। इसी तरह से बोयर, ये है क्रो, येलो, ये देखो डबल एल आ गया, ओनली ले का साउंड निकलेगा, येलो। यहाँ है ग्लो, ये है सॉरी नहीं है, ये है सोरो, ठीक है। आगे देखो ओ ए लिखा हुआ हो तो ओ ए जब भी लिखा हुआ किसी स्पेलिंग में हो तो ओ साउंड निकलता है। जैसे ओ क, ओक। ये है बी का बोट। ये है जी का घ निकलता है साउंड, ये ओ की मात्रा लगी गोट। ये है एस से के ओ की मात्रा लगी सोप, ठीक है। ये है ओ टी की मात्रा लगी ट, ये अर्स, ठीक है, ओट्स। ये है जैसे ये से बनता है, सी का साउंड होता है सिपोकेट, क तो को ये एक्स, तो ये क्या बना, कोक्स। इस तरह से हम पढ़ेंगे कोक्स। आगे देखो ओ का साउंड नॉर्मल ओ के लिए ही यूज होता है। जैसे एस ओ सो हो गया, आर ओ एल हो गया रोल। यहाँ पर भी देखो डबल एल है, ओनली एक साउंड निकलता है रोल। ये है टोल्ड, ये है पोल। लास्ट वाला ई जो होता है सब जगह क्या होगा, साइलेंट होगा। ये है पोल, ये है होप, ये है कोट। लेकिन कुछ जगह ओ का साउंड ओनली ए के रूप में होता है, एक्सेप्शन होता है वो, ठीक है।
अब जैसे कहाँ होता है, जैसे LOVE लव, COME को हम पढ़ते हैं कम। आगे देखिए, आगे कुछ मात्राएं हैं जैसे यू और ई लिखा हुआ हो। तो कल मैंने जैसे बताया था आपको, यू और ई लिखा हुआ हो उसके अंदर यू मात्रा निकलती है। जैसे यहाँ पे यू यहाँ पे है, बीच में कॉन्सोनेंट आ गया, ये ई है। तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, क्यूब। ये है फ्लूट। इसी तरह से म्यूट, इसको क्या पढ़ेंगे, TUNE, ट्यून। ये देखो यू और ई लास्ट में, यू और ई लास्ट में, बीच में क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट आ गए। इसको क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम। ठीक है, ल्यू हो गया, ये एम बीच में आ गया, देखो यू और इधर ई, एम बीच में आ गया, वॉल्यूम। आगे देखिए, आगे है EW का भी साउंड यू आता है। कब कब आता है, जैसे EW साथ में आता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, न्यू। ठीक है, न्यू। इसी तरह से ये हो गया न्यूज, ये हो गया स्ट्यू, ये है क्रू, ये है स्ट्रू। आगे देखिए, ये हो गया EW का यू, और इसी तरह आगे है यू और ई का साउंड यू निकलता है। कहाँ निकलता है, जो देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं HUE, इसको क्या पढ़ेंगे, ह्यू। ये है इसी तरह ग्लू, ये है ट्रू। आपने देखा होगा ब्लू की स्पेलिंग BLUE, ब्लू। इसी तरह TRUE, ट्रू। ये है वैल्यू, ये है क्लू। आगे ये हो गया। इस वीडियो को 1 या 2 बार आराम से देखोगे तो इंग्लिश आराम से पढ़ना सीख जाओगे। और इस वीडियो को बार बार देखना, आराम से इंग्लिश की कोई भी किताब हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि इसके अंदर मैंने सारे वर्ड्स लगभग कंप्लीट किए हैं। और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सारे आपके डाउट जो है वो सब क्लियर हो जाएंगे कि किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करें। इंग्लिश अगर पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है तो उन सब बच्चों के लिए ये यूज़फुल वीडियो होने वाली है। और इससे पहले की 2 वीडियो मैंने इसी चैनल पे डाल रखी है, जो आप प्लीज़ सारे वीडियो शुरू से देखिए। ABCD से मैंने शुरू किया है, उस ABCD की वीडियो से देखना शुरू करें, फिर इस वीडियो को देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखिए, यहाँ पे है OR का साउंड और निकलता है ना, और तो इसको क्या पढ़ेंगे, सी का क, ये है OR। तो कौन, ये कौन, ये है फोर्क। इसी तरह से L का L, ORD, लॉर्ड। SORT, सोट। ये है TORN, टोन। ये देखिए AR का साउंड आ निकलता है। जैसे हम इसको क्या पढ़ते हैं, कार। ये है जार, ये है पार्क, ये है मार्क, ये है रिगार्ड। ठीक है, रिगार्ड, इस तरह से बोलना है। आगे देखिए, OW लिखा हुआ हो तो उसको हम पढ़ते, जैसे मैंने पहले उसमें अभी जस्ट पीछे EW वाला बताया था। ठीक है, EW न्यू वाली स्पेलिंग बताई थी। यहाँ है OW आउ की साउंड निकलता है। क्या निकलता है, आउ का साउंड। अब आउ का साउंड कहाँ कैसे निकलता है, NOW आपने नॉर्मल देखा है, NOW का साउंड नाउ। ये है BOW, बाउ। ये है इसको COW, सब जानते हैं, काउ। क्या पढ़ते हैं, काउ। इसी तरह से ये है टाउन, ये है गाउन, ये है अलाउ। ठीक है, अलाउ, इस तरह से। आगे देखो, OU का साउंड हाउ निकलता है। इसका साउंड भी आउ निकलता है। कहाँ, जैसे आपने पढ़ा है आउट, है ना। LO, यहाँ पर भी LOUD, तो क्या पढ़ते हैं, लाउड। ल है, एल का साउंड ल, लाउड। ये है एन का नाउन, क्या बोलते हैं, नाउन। ये है पाउट, ये है राउंड, क्या बोलेंगे, राउंड। OU है, ठीक है, रो नहीं बोलना है, राउंड।
ये है स्प्राउट, है ना। आगे देखिए, आगे है ए यू का साउंड ओ कब कब निकलता है। अपने आप लोग देख रहे होंगे कि आज तो मैडम ने बहुत सारे एक साथ बता दिए, हम कैसे पढ़ेंगे। तो मेरे साथ अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में आपको बहुत सारे बुक्स की रीडिंग करवाऊंगी। अपने आप एक एक वर्ड में आपको पढ़ के बताऊंगी। तो एक महीना क्या, आप मतलब कंप्लीट अगर आराम मेरी वीडियो में आगे से आगे बने रहोगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ना सीख जाओगे। क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको रीडिंग करवाने वाली हूँ। रीडिंग के साथ साथ आपकी वोकेबलरी भी अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे मीनिंग आपको अपने आप वीडियो को देखते जाओगे, अपने आप बहुत सारे मीनिंग याद हो जाएंगे। बहुत सारी वोकेबलरी आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी कि किस वर्ड को क्या कहते हैं, किस वर्ड को कैसे पढ़ते हैं। ना तो आपको इंग्लिश को पढ़ने में दिक्कत आएगी और ना ही किसी वर्ड को समझने में दिक्कत आएगी। कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसका साउंड कैसे निकलता है, किसको क्या पढ़ते हैं। इसके साथ साथ आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होने वाली है अगर मेरी इन वीडियो में आगे से आगे आप देखते रहोगे सारी वीडियो को अच्छे से। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश समझना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर को नहीं समझ पाते। मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर कैसे सोल्व करते हैं, बुक कैसे पढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर याद कैसे किए जाते हैं, वो सब भी आगे आने वाली वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके साथ साथ हम ग्रामर पार्ट भी लेंगे और आने वाली वीडियो के अंदर, और कहाँ पे किस वर्ड को किस तरह से पढ़ते हैं। अभी सिर्फ ये छोटे छोटे से नियम निकाल के लाई हूँ मैं कि किस वर्ड को किस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं। इसमें देखिए ए यू का साउंड ओ निकलता है कहाँ पे, जैसे ये लिखा हुआ है ए यू, ठीक है। फोल्ट, इसको क्या पढ़ते हैं, फोल्ट, है ना। ये है हॉन्टेड, क्या है, हॉन्टेड, ठीक है। एच का है होन, आधा न टिड, हॉन्टेड। ये है जैसे फै के आधा र, फ्रॉड, क्या है, फ्रॉड, है ना। आगे देखो ए डब्ल्यू का साउंड ओ कब कब आता है, PAW, ये क्या है, पो, है ना, पो। इसी तरह से ये क्या है, लो, पो, लो। ये है डॉन, ठीक है, डॉन। आगे देखिए ALL, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑल, आल नहीं, ऑल का साउंड निकलता है ना। जैसे इसको हम BALL, बॉल पढ़ते हैं, बॉल, है ना। ये है वॉल, बाल नहीं है, बॉल। इसी तरह से हॉल, ये है फॉल। ये है स्मॉल, स्मॉल नहीं है, स्मॉल, ठीक है। आगे देखिए ARE, ये नॉर्मल एक साथ लिखा हुआ है तो हम IMR, UR, VR पढ़ते हैं ना, आर और इस तरह से। लेकिन किसी वर्ड के साथ लिखा हुआ है तो इसको एर ऐसे पढ़ते हैं, एर। जैसे ये बी के आगे लग गया तो बी का बेर, एम की लगा तो मैर, डब्ल्यू लगा तो वेर, ये है SP लगा तो स्फेयर, ठीक है। इस तरह से पढ़ते हैं। ये ARE लगा हुआ है ना, लेकिन पढ़ते क्या है, बैर, मैर, वेर, स्फेयर, है ना। AIR, एयर, क्या पढ़ते हैं, एयर, ये देखिए एयर। P लगा तो पैर, H लगा तो हेयर, DES, पैर, डेस्पेयर, ठीक है। आगे देखिए, आगे हैं, अब कुछ वर्ड में आपने देखा हुआ है होगा कि TURE लिखा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन पढ़ते क्या है, च साउंड निकलता है TU का, ठीक है। TU जहाँ देखोगे च, जैसे आपने देखा होगा फ्यूचर, ये क्या है, फ्यूचर। ये है पिक्चर, ये क्या है, प के ओ की मात्रा लगी, पो, सो, चो, पोस्टर,
ठीक है, ये क्या है, LEC, लेक्चर, लेक्चर। ये क्या है, फ्रैक्चर, ठीक है, फ्रैक्चर। जब TU लिखा हुआ हो तो च साउंड निकलता है। ये नहीं है कि आप TU दे के टू बोल दो, ये च साउंड है। फुटेरे, मैंने बहुत बार सुना है फुटेरे, फुटेरे नहीं होता, फ्यूचर होता है, फ्यूचर, ठीक है। अब देखो OUGH लिखा हुआ हो, लेकिन आपने सुना होगा लाफ की स्पेलिंग सबसे ज़्यादा बार बोली जाती है, लाफ, लाफ, लाफ। अरे यार, फ तो लिखा हुआ ही नहीं है तो फिर लाफ क्यों बोलते हैं। लेकिन इसका साउंड OUGH लिखा हुआ है तो एफ, एफ ऐसे ही साउंड निकलता है। जैसे C लगा OUGH के आगे तो इसको क्या बोलते हैं, कफ, कफ, ठीक है। EN लगा तो इनफ, इसको R लगा तो रफ, T लगा तो टफ, इस तरह से साउंड निकल देगा, ठीक है। इस तरह से ही हमें प्रोनाउंस करना है। अब जब भी आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे, आराम से इन वर्ड्स को किसी भी बुक के अंदर लिखा हुआ देखोगे तो आराम से इसको पढ़ पाओगे। ये जैसे कफ, इनफ, रफ, टफ, पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर लगातार पढ़ते रहोगे, लगातार पढ़ते रहोगे तो माइंड में फिट हो जाएंगे कि किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। आगे देखिए, TION, TION को क्या पढ़ते हैं, सन, क्या पढ़ते हैं, शन, शन, सन नहीं, शन, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है एडिशन, क्या लिखा हुआ है, एडिशन, क्या है, एडिशन। आगे देखिए, ये लिखा हुआ है एक्शन, ठीक है, TION सन, एक्शन। ये है फ्रैक्शन, ये है सेक्शन, क्या है, सेक्शन। आगे देखिए, एस, जब TION शन होता है, लेकिन एस लगते ही इसका साउंड क्या निकलेगा, चन, क्या निकलेगा, चन। जैसे इसको क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन। ये है सजेशन, ठीक है, ये है बेस्टन। आगे है डाइजेशन, इसको डिजेशन भी बोलते हैं और डाइजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, SION, SION हो या SSION हो तो इसका साउंड भी सन ही निकलता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मेंशन, टेंशन, सेंशन, सेशन, पैशन और डिस्कशन और एक्सटेंशन, ठीक है। और कभी कभी SION के आगे जब भी AEIOU कोई सा भी इनमें से पांचों वोवल्स में से कोई सा भी वोवल जब आगे लग जाता है तो साउंड सन की बजाय क्या निकलेगा, जन। जैसे इसको हम विजन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, विजन, क्या बोलते हैं, विजन, विजन, ठीक है। डिवीजन, क्या पढ़ते हैं, डिवीजन। ये है प्रोविजन, क्या पढ़ते हैं, प्रोविजन। इसी तरह से ये क्या है, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, ठीक है। ये इल्यूजन, ये है इन्वेजन, ठीक है, इन्वेजन, इस तरह से पढ़ते हैं। ये तो हो गए नियम। आगे देखिए, कुछ साइलेंट वर्ड, जब साइलेंट वर्ड को हमें नहीं पढ़ना है, साइलेंट वर्ड साइलेंट रहेगा और किस तरह से कब कब क्या क्या साइलेंट रहते हैं। जैसे बी का, सबसे पहले ए के बाद बी ही लेते हैं हम, बी, बी साइलेंट कब होता है, बी के आगे जब भी एम आ जाता है तो बी साइलेंट हो जाता है। जैसे इसको पढ़ते हैं नम, क्या पढ़ते हैं, नम, DUMB, एम, जब भी बी के आगे एम देखो तो बी का प्रोनाउंस नहीं करना है, बी को प्रोनाउंस करना ही नहीं है, बी का ब नहीं निकलेगा। हम इसको ओनली क्या पढ़ेंगे, नम, क्या पढ़ेंगे, नम। इसको क्या पढ़ेंगे, डम, इसको क्या पढ़ेंगे, क्रम। ये क्या है, बी साउंड नहीं होगा, डे, ट, डेट, क्या पढ़ेंगे, डेट। बहुत सारे लोग इसे डेप्ट बोलते हैं, डेट होता है, डेट। जैसे PLU, प्लम, प्लम्बर, प्लम्बर नहीं है, प्लमर, प्लमर, मर, प्लमर, क्या पढ़ेंगे इसको, प्लम्बर नहीं, प्लमर, प्लमर, क्या पढ़ते हैं, प्लमर, ठीक है। आगे देखिए, पी के बाद डी, डी कब कब साइलेंट होता है, जब भी डी के जस्ट बाद जी आ जाए, ठीक है। डी के बाद जी आ जाए तो जी का साउंड ज निकलेगा। जी का मैंने ग बताया था, जी फॉर गोट,
लेकिन जी का गोट घ साउंड नहीं निकलता है। जी का झ साउंड कब निकलता है? जी का झ साउंड निकलेगा जब भी उसके आगे डी आ जाएगा, और डी और जी का साउंड हमेशा क्या निकलता है? ज। तो इस ये क्या हो गया? ज ये पूरा एक साथ साउंड डी साइलेंट हो जाता है जब भी इसके बाद जी आ जाता है और जी का साउंड ज निकलता है। ये क्या हो गया? जज। ये क्या हो गया? ब्रीज। क्या हो गया? ब्रीज। ये क्या हो गया? ग्रज। ये क्या हो गया? पोरिज। ठीक है। अब देखो जी कब साइलेंट होता है? जी भी साइलेंट होता है जब भी इसके आगे एन आ जाए। ठीक है, जब भी जी के आगे एन आ जाए तो जी साइलेंट हो जाता है। जी का कोई प्रोनाउंस नहीं होता है, कोई इसका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं बोलते। जैसे ही इसको हम पढ़ते हैं SIGN, साइन। क्या पढ़ते हैं? साइन। जी को साउंड ग नहीं निकलता है, इसको हम साइन ऐसे पढ़ते हैं, साइन। ये क्या है? जी प्रोनाउंस नहीं होगा, ओनली नो। क्या पढ़ेंगे इसको? नो। ये क्या है? नोम। ये क्या है? नाउ। ठीक है, नाउ। ठीक है, आगे देखिए ये क्या है? राइन। रिजा राइन नहीं है, राइन। क्या है? राइन। ये क्या है? साइन। साई, ओनली साई। जी एच का साउंड तो निकलेगा ही नहीं, यहाँ पे ओनली साई है। ठीक है, अब एच कहाँ कहाँ साइलेंट होता है? एच के बाद जब भी ओ आ जाए तो एच का साउंड नहीं निकलेगा, ओनली हम ओ पढ़ते हैं। जैसे इसको पढ़ते हैं ओनर। ठीक है, ओनर। ये है ओवर। ये है एयर। ठीक है, एयर, ओनली इसका साउंड निकलता है, हेयर नहीं, एयर। ठीक है, ओनर। एक ये ओनर है, इसको भी ओनर, इसको भी ओनर, लेकिन ये है ब्रिटिश सॉरी, ये अमेरिकन इंग्लिश के अंदर। ठीक है, ओनर। जैसे आपने कलर की भी 2 स्पेलिंग देखी होगी उसी तरह से, तो दोनों का ही, लेकिन दोनों के जस्ट HO है तो ओ साउंड निकलेगा। ठीक है, ओनेस्ट। जैसे एक स्पेलिंग होती है ओनेस्ट, हम पढ़ते हैं एच से शुरू करते हैं स्पेलिंग, लेकिन पढ़ते क्या है? ओनेस्ट। ठीक है, एस साइलेंट रहता है। आगे देखिए के कब साइलेंट होता है? के जस्ट बाद एन आ जाए तो के साइलेंट हो जाता है। कब कब होता है? देखिए KNOW, एन आ गया के जस्ट बाद, तो हम इसको ओनली क्या पढ़ते हैं? नो। क्या पढ़ते हैं? नो। जैसे ये हो गया नी, ये हो गया नोक। ठीक है, ये हो गया नाइफ, और इसको क्या पढ़ते हैं? नॉलेज। के थोड़ी बोलते हैं, नॉलेज पढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे देखिए टी कब साइलेंट होता है? जब भी टी के आगे एस आ जाए। टी के आगे जब भी आप देखो एस लिखा हुआ है तो टी का कोई भी हमें साउंड नहीं बोलना है, टी का ट नहीं होता है। टी के जस्ट पहले अगर एस लिखा हुआ है तो हम सिर्फ इस एस को ही पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया लिसन। ठीक है, लिसन। ये हो गया कैसल, कैसल। ठीक है, टी को नहीं पढ़ेंगे, के स ल, केसल। ये हो गया फसल, फासन, है ना, फासन। एन को बोलेंगे फासेन, फासन। टी को नहीं बोलेंगे। ये हो गया डब्ल्यू के डब्ल्यू के जस्ट बाद आर आ जाए तो हम सिर्फ आर का साउंड बोलेंगे, आर से पहले डब्ल्यू का नहीं बोलेंगे। रेसल। ये क्या हो गया? ओनली रेसल। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू के पहले मैंने बताया आर, डब्ल्यू के जस्ट बाद अगर आर आ जाए तो हम इसको डब्ल्यू को नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? रिस्ट। क्या बोलेंगे? रिस्ट। जैसे इसको पढ़ते हैं हम रोंग, इसको ये बीच में डब्ल्यू आता है, इसके जस्ट बाद ER आता है, तो ये हम क्या पढ़ेंगे? आंसर, आंसर। ठीक है, आंसर नहीं है, आंसर। इसी तरह से इसको क्या पढ़ेंगे? रेपर। ठीक है, आज की ये वीडियो अगर आप लोगों को, बच्चों को, सबको, किसी को भी समझ में नहीं आई हो तो इस वीडियो को 1 या 2 बार अच्छे से वापस देख लेना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स मैंने बताए हैं इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ने में। और बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इंग्लिश के इन वर्ड्स को किस तरह से पढ़ा जाता है उसी में होती है। तो इस वीडियो को 1 या 2 बार वापस देखना, और इसके जस्ट बाद में आपको
अपने सिलेबस से रिलेटेड और कुछ अच्छे से पैराग्राफ में लेके आने वाली हूँ कि किस वर्ड को किस तरह से पढ़ते हैं, और मेरे साथ इसी तरह से हर वर्ड को अच्छे से देख देख के पढ़ते रहोगे। और इस वीडियो को सिर्फ आप डेली देखोगे तो भी आराम से पढ़ना सीख जाओगे, और इससे इसके साथ साथ आपकी अच्छी वोकेबलरी भी हो जाएगी और बहुत सारे मीनिंग अपने आप याद हो जाएंगे अगर डेली आप मेरी इन वीडियोस को देखते रहोगे। और इस वीडियो को वापस रिपीट करके ज़रूर देखना, सभी बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। जिसको भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है उन सब फ्रेंड्स के लिए भी बहुत यूज़फुल वीडियो हैं। और इसी तरह से मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सभी बच्चों को शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।